SSP from Pharma Leadership Academy. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस पर क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है टॉपिक को समझने में। तो टॉपिक क्या है आपका? इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो आपके मान लीजिए ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जो भी आप कह लें, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं आपके, उसमें कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। अब क्या आता है, जो फॉरेन मटेरियल है तो उसका कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इम्प्योरिटी है? तो यानी कहीं ना कहीं हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मटेरियल होगा और जो हमारा टेस्ट मटेरियल है, तो दोनों के रिलेटिवली कंपैरिजन करेंगे टेस्ट मटेरियल और स्टैंडर्ड का। अब जो फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, अगर वो एक लिमिट में है, यानी एक रेंज बना हुआ है, उस रेंज में प्रेजेंट होगा तो वो हम क्या बोलेंगे कि वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पास माना जाएगा। और अगर वो रेंज एक्सीड करेगा तो ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल होगा, और रेंज में है तो ओके है। कई बार ऐसा होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल होते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है इनसे फायदा होता है। जैसे कि अब एलॉय हम बनाते हैं तो मेटल्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो एलॉय बन जाता है, तो यानी ये कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी हो गया, यानी इस इम्प्योरिटी होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, नुकसान करने वाला, यानी ऐसे फॉरेन मैटर्स, ऐसी इम्प्योरिटी जिनके प्रेजेंट होने से नुकसान होता है। तो अब अगर नुकसान होगा तो ऐसे में हमें उस इम्प्योरिटी को दूर करना होगा। तो दूर करने के लिए क्या हो गया, हमारे पास दो मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स, जिनसे हम इन इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं। और हम बात करते हैं जो इम्प्योरिटीज हैं, तो आप बताइए जैसे कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, उसमें इम्प्योरिटीज कहाँ से आ सकती हैं? तो आप टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, जैसे लेड वगैरह की प्रेजेंस हो सकती है। दूसरा, उसके कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स के कारण भी इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज के अलग अलग होते हैं। और देखिए इसके अलावा ह्यूमिडिटी या ट्रेस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, उससे भी है। तो देखिए आपके इम्प्योरिटीज से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। लिमिट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इम्प्योरिटीज क्या है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, राइट नोट ऑन सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट नोट ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज, या फिर लास्ट क्वेश्चन में व्हाट आर इम्प्योरिटीज, गिव टाइप्स, सोर्स, इफेक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज। चूंकि टॉपिक लेंदी हो जाता है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स टॉपिक को मतलब क्लियरली इलेबोरेट नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर कहते हैं ना, जितने मार्क्स का है प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीजें काफी इजी वे में समझ में आ जाए। तो आप ये देखिए, इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन की बात हम करेंगे। तो लिखा मैंने ना, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर इन एनी कंपाउंड इन लिमिटेड रेंज। ये गौर करने वाली बात है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर इन एनी कंपाउंड इन लिमिटेड रेंज इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। क्या हो गया? Presence of foreign matter in any compound in limited range is called impurity. When this impurity is present in pharmaceutical substances, it is called as impurities in pharmaceutical substances. Simple language में समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Level of impurities in pharmaceutical substances is defined by comparing test material with the standard one. तो टेस्ट मटेरियल और स्टैंडर्ड मटेरियल में हम कंपैरिजन करके और रिलेटिव बेसिस पे हम निकालते हैं, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज की। इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, पहला जो है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज होती हैं और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? निर्माणकारी, यानी जिनसे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फायदा होता है। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, कहते हैं ना डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, यानी जो नुकसान करती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका एस एंड डेब्रिस इन मेटल्स। मेटल्स में अगर एस और डेब्रिस मिली हुई है तो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होती है। और ऐसे इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल्स और एनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो वन इज फिजिकल मेथड, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिलेशन मेथड,
एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड, एग्जांपल जोन रिफाइनिंग या आयरन प्रोसेसिंग में, जहाँ पे आयरन प्योरिटी हम करते हैं वहां पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज, दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आर बेनिफिशियल यूजफुल फॉर ए कंपाउंड, एग्जाम्पल जैसे मेटल में इम्प्योरिटीज हैं और उनसे हम एलॉय बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो गए। और यहाँ पे फिर आपका फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, यानी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, तो इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ऐसे टॉक्सिक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल लेड एंड ऑर्गेनिक साल्ट अगर प्रेजेंट है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इम्प्योरिटीज ड्यू टू कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट के कारण जो इम्प्योरिटी होगी, और ह्यूमिडिटी या ट्रेस ऑफ मॉइस्चर के कारण, और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो ये आपका हुआ। फिर हम आपको बताते हैं लिमिट क्या है, ये भी शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिमिट की बात हम करें तो जैसे कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, एक लिमिटेड रेंज में होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, कोई प्रोडक्ट है, अगर उनकी जो इम्प्योरिटी की लिमिट होगी वो एक रेंज में होगी तो वो क्वालिटी टेस्ट में पास होगा, क्वालिफाई करेगा, नहीं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, लिमिट का यहाँ पे मतलब है इम्प्योरिटी प्रोफाइल की बात, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रोफाइल एट द लेवल नॉट बीइंग हार्मफुल, यानी ऐसा लेवल जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदायक नहीं है, उस इम्प्योरिटी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करना, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज। यानी उस सर्टेन लिमिट तक वो हमारे लिए ठीक है, और उससे ऊपर अगर वो जाते हैं तो नुकसान करेंगे। तो फॉलोइंग कंडीशंस कैन क्वालिफाई द इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी है अगर वो क्वालिफाइड है तो कैसे होगी, तो पहला इफ लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इज इन द लिमिट, देखिए ना, अगर वो लिमिट में है एंड अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएगी, यानी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है लेकिन वो क्वालिफाई है। और इफ इम्प्योरिटी इज द मेटाबोलाइट ऑफ ए ड्रग, अगर इम्प्योरिटी मेटाबोलाइट ऑफ ड्रग है तो भी वो क्वालिफाई करेगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि लिमिट का मतलब ये हुआ, जैसे कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है तो 100% उसको प्योर बनाना बड़ा टफ इम्पॉसिबल टास्क है, यानी कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन मटेरियल उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे में कोशिश ये होगी कि ऐसा मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज हैं फॉरेन मटेरियल उनको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट होगा जो प्रेजेंट उसमें रहेगा ही रहेगा। तो वही लिमिट बना दिया गया कि अगर इस, मान लीजिए कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है वो क्वालिफाई कब करेगा, जैसे उसमें लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज अगर जो लिमिट बनाई है उसके अंदर होगा तो वो क्वालिफाई करेगा, और वो ह्यूमन यूज के लिए सही हो, ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान ना करे तो क्वालिफाई कर जाएगा। या फिर उस ड्रग का कोई मेटाबोलाइट अगर इम्प्योरिटी के रूप में है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये लिमिट के बारे में शॉर्ट नोट हो गया। इफेक्ट पूछा जाता है, जैसे जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं अगर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, प्रोडक्ट्स में, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि उनका क्या इफेक्ट होगा, यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो रही हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या है, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इम्प्योरिटीज इन ए सब्सटेंस आर, नंबर 1, अगर लेवल ऑफ इम्प्योरिटी यानी टॉक्सिक मटेरियल अगर है और अगर वो लिमिट से ज्यादा है तो क्या होगा, इंजीरियस होगा, नुकसान करेगा, हार्मफुल होगा। अगला है जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, वो क्या करती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस के उसको चेंज कर देते हैं। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस एंड मेक्स इट थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव, यानी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी उनका इफेक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इम्प्योरिटीज रिड्यूसेस सेल्फ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज से जो सेल्फ लाइफ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए सम इम्प्योरिटीज चेंजेस द कलर, ओडर, टेस्ट ऑफ ए सब्सटेंस, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, उस सब्सटेंस का कलर, ओडर और टेस्ट ये चेंज हो जाएगा। तो ये इम्प्योरिटीज के प्रेजेंट होने से प्रभाव होता है, इफेक्ट पड़ता है, तो उस इफेक्ट के बारे में बात की गई है, हमें शॉर्ट नोट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस पार्ट 2 में बताऊंगा। अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल रह जाता है और सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज रह जाते हैं। ये दो टॉपिक हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा,
और हमारे बने रहिए हमारे साथ फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।